हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आप क्यों तिलमिला रहे हैं आपके दुश्मन। वाकई दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। बेवकूफ़ लोग होते हैं जो दूसरों को देख देख कर कुढ़ते हैं, जलते हैं और तिलमिलाते हैं। तो ये कौन है और क्यों तिलमिला रहे हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी को सेंड करें, कमेंट्स करके बताएं ज़रूर किसकी एनर्जी है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। और अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। तो देखेंगे, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि ये जो आपके दुश्मन है, देखो दुश्मन आप कहेंगे कि हमारे जीवन में तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, फिर हमारे दुश्मन कहाँ से हो गए। देखो दुश्मन जीवन में कोई भी हो सकता है। आपसे बहुत घुलने मिलने वाले लोगों में से ही आपके दुश्मन दिख रहे हैं। आपके काफ़ी करीब रहे, काफ़ी नज़दीक रहे, उनमें से ही आपके वो दुश्मन है। और दुश्मन कौन है? जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको अच्छे तरीके से रहते हुए नहीं देख सकते, आपको खुश नहीं देख सकते, आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वो कौन हो जाते हैं? वो ही दुश्मन होते हैं। तो ये वैसे ही दुश्मन है आपके। ऐसा नहीं है आपका गला ही काट देंगे, लेकिन हाँ, कोशिश इन्होंने पूरी करी है आपके गले को काटने की। आपकी पीठ में छुरे भोंके हैं, आपसे मुंह पे मीठा मीठा बोला है, आपको अपनी बातों में लिया है, अपने अनुसार चलाया है। जो ये जैसे कह देते थे आप उसी हिसाब से चलते थे। ऐसे लोग जिनकी बातों पर आपको काफ़ी भरोसा रहा, वही आपके दुश्मन हैं। तो आप देखें कि ये कौन लोग हैं जिन पर आपने बेहद भरोसा किया और इन्होंने आपको धोखे दिए। आपको पता भी चल गया कि ये धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे ही दुश्मन की बात हो रही है। तो ये आप तिलमिला रहे हैं। क्यों तिलमिला रहे हैं? क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप जान गए इनकी असलियत। इनके चेहरे के पीछे छुपा हुआ जो भयानक चेहरा था वो आपके सामने आ चुका है। तो आप इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे, बहुत दिल से आपने इनको अपना माना था। लेकिन इनके चेहरे के पीछे जो दुष्टता, जो क्रूरता थी, वो आपके सामने अचानक से आई। पहले नहीं आई। पहले ये आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, बहुत सुंदर इनका रिश्ता रहा। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ओके। तो आप जिस रिश्ते में आपको लग रहा है दुश्मन हो गए हैं, उसी रिश्ते के बारे में आप सोच सकते हैं ये रीडिंग। क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो अपनी परिस्थिति के अनुसार आप ये रीडिंग लीजिए। तो आपने भी इनके साथ बहुत कुछ अच्छा किया। आप इनकी बातें सुनते थे, मानते थे, इनके अनुसार ही चलते थे। लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू किया? अचानक से आपका विद्रोही हो गए, आपसे विद्रोह कर दिया। आपके बारे में उल्टी सीधी बात करने लगे, आपसे लड़ने झगड़ने लगे। और आप इतने इनोसेंट कि आप समझ ही नहीं पाए कि अचानक से हुआ क्या। जब इतनी सारी बातें हुई आपके जीवन में, फिर आपने अपने आप को काफ़ी, ऐसा नहीं है थोड़े लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, यहाँ काफ़ी दिख रहा है कि काफ़ी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए। और आपने जो प्रॉब्लम्स फेस किए वो आप ही जानते हैं। लेकिन उन परेशानियों ने आपको मजबूत कर दिया। एक फेस आता है ना इंसान के जीवन में कि वो अपने आप को कमज़ोर समझता है और सोचता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेल फीमेल दोनों के लिए है, दोनों के ही मन में ये चलता है कि अब क्या होगा आगे। क्योंकि एक सहारे की ज़रूरत पड़ चुकी होती है हमें, किसी न किसी व्यक्ति की आदत हो जाती है, सहारे की ज़रूरत हो जाती है, तो हम उसका मुंह ताकने लगते हैं और अपने आप को कमज़ोर बना बैठते हैं। तो ईश्वर नहीं चाहता था आप कमज़ोर रहें। आपको मजबूत बनाने के लिए ही ईश्वर ने इनकी ऐसी बुद्धि की कि ये आपसे अलग जाने लगे, आपसे लड़ने झगड़ने लगे, आपसे उल्टा सीधा बर्ताव करने लगे, कहने लगे। अब्यूजिंग हुआ है आपके साथ, काफ़ी कुछ दिख रहा है, काफ़ी बड़े बड़े पंगे दिख रहे हैं हुए। तो आप क्या हुए? आप धीरे धीरे मजबूत बनते चले गए। आप जो कल तक कुछ सोच ही नहीं पाते थे, एक कदम उनके बिना चलने की नहीं सोचते थे, आज आप अपनी पूरी जिम्मेदारी संभालने के लायक बन गए। और आपने मजबूती से सोच लिया कि मैं अब
अपने तरीके से चलूँगा या चलूँगी, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तब जब आपकी मजबूती हो गई और आप इन पर डिपेंड रहना आपने छोड़ दिया, अपने काम आप खुद करने लगे, तब ये आपके दुश्मन तिलमिला उठे। इनको बहुत बुरा लगा। इनका जो सत्ता थी आपके ऊपर, जो आप पर सत्ता जमा कर रखी थी, वो कहीं ना कहीं इनकी सत्ता टूटने लगी और इनको नीचा महसूस होने लगा कि एक कल तक दबने कुचलने वाला इंसान, वो देखो आपके ऑफिस के बॉस भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके कोई भी रिश्ता हो सकता है, दुरानी जेठानी ननद सास या आस पड़ोस का, जिसमें कि इन्होंने आप पर पूरा प्रभुत्व जमा कर रखा था और अपने अनुसार ये चला रहे थे और आप इनसे दबते भी थे, आप इनके ऊपर डिपेंड भी थे। लेकिन परिस्थितियों ने आपको ऐसा मजबूत किया कि आपने सोच लिया कि मैं किसी का मुंह नहीं ताकूंगा, मैं खुद से अपने सारे काम करूंगा। तब जब इस इंसान को ये महसूस हुआ कि अब आपको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, आप इसके बिना भी चलना सीख गए हैं, इसको बहुत बुरा लग रहा है और ये तिलमिला रहा है, ये तो आपका दुश्मन ही हुआ जो आपको कभी आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकता था। आज आप खुश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब ये आपको खुश देखकर, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये वो मुस्कुराहट देखकर बहुत कष्ट में आ जाता है और तिलमिला उठता है और सोचता है कि कौन सा ऐसा तरीका आजमाया जाए जो आपके चेहरे की मुस्कान भी चली जाए। तो ये हुए ना पागल, मैं तो पागल ही कहूँगी कि आप किसी के नौकर नहीं थे, आप किसी के खरीदे हुए गुलाम नहीं थे, आप तो बस प्यार बस ही तो सबकी बातें सुन रहे थे या सबके अनुसार चल रहे थे क्योंकि आपको रिश्ते निभाने थे। कोई आप बेवकूफ़ नहीं थे, सीधे थे, सच्चे थे, आपने रास्ते सच्चे अपनाए थे, विश्वास किया था आपने, तो इसका मतलब आप बेवकूफ़ या पागल तो नहीं थे, आप सारी चीज़ों को समझते थे। लेकिन आपने रिश्तों को निभाने के लिए सारा कुछ किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर तरफ से आपको दबाने की ही कोशिश की। तो कहते हैं अति की ज़्यादा चींटी भी दब जाती है तो वो भी काट लेती है। तो आपको भी कतई मंजूर नहीं हुआ दबना और आपने पलटकर वार करना शुरू कर दिया। आपको जैसे कहा गया आपने उसी प्रकार से व्यवहार करना शुरू किया। तो अब ये तो बुरा लगना ही था। कल तक जो दबा कर रखते थे, जिनके आगे आप मुँह खोलकर बोल नहीं पाते थे, अपनी बातें नहीं कह पाते थे, रो धो के या मुस्कुरा के उन बातों को टाल देते थे, आज आप इतने मजबूत हो गए, अपने लिए स्टैंड लेने लगे, अपने लिए सोचने लगे। आपने जाना कि ईश्वर के साथ के अलावा कोई साथ नहीं होता सच्चा। तो सच्चे साथ को आप पकड़ने लगे, ईश्वर को पकड़ लिया आपने और एंजल की ब्लेसिंग तो आपके साथ हैं ही, क्योंकि सच्चे जो सीधे अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा एंजल रहते हैं। तो आपके साथ एंजल हैं, आप पहले से निखरे हैं, सवरे हैं, आपने सेल्फ लव को जाना है, अपने आप से प्यार करने की कोशिश की है। देखो सबसे पहले इंसान क्या करता है, खुद को इग्नोर कर देता है, खुद से प्यार नहीं करता, वो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसी टाइप से आप भी रहे, आपने खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप अपने तरीके से रहने लगे, जैसे लोग कह रहे हैं उसी तरह से रहना शुरू कर दिया। आप ये भूल ही गए कि आपकी भी पसंद नापसंद है, आपको भी अच्छे से तैयार होना पसंद है, आपको भी अच्छे तरीके से रहना पसंद है, लेकिन आप कहीं ना कहीं काम के बोझ तले दब गए, जिम्मेदारियों में, काम में, सारी चीज़ों में दब गए। और रिश्ते खराब ना हो जाएं, मेरा काम खराब ना हो जाए, मेरी चीज़ें ना बिखर जाएं, इस चक्कर में आपने अपने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन जब आपने देखा कि हद से ज़्यादा आपने लोगों के साथ किया और वो लोग आपकी कोई बात ही गौर नहीं कर रहे, वो और दबाना चाहते हैं, प्रशंसा तो दूर की बात, आपकी बुराइयां करने लगे, आपको ही नीचा दिखाने लगे, तब आपने अपने आप को पहचाना और आप सेल्फ लव में आए हैं। कुछ लोग शुरुआत हुई है जिनकी, और कुछ लोग खुद से कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि उन्होंने जाना है कि सेल्फ लव क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, एंजल क्या है, ईश्वर का साथ क्या है। तो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके स्वभाव जो है आपका बहुत शांत हुआ है। अब पहले की तरह आप भड़कते नहीं हैं, एकदम से बातों पे रिएक्ट नहीं करते हैं, आप ध्यान से पहले सारी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और ज़रूरत होती है वहीं आप अपना रिएक्शन देते हैं या बात करते हैं। अब पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा है, काफ़ी कुछ आप बदल चुके हैं,
खुश रहने लगे हैं, अपने आप को सजाते हैं, सँवारते हैं, कोशिश करते हैं पूरा अच्छी तरीके से रहने की। तो इसी प्रकार से आप अच्छे तरीके से रहिए, अफ़र्मेशन बोलते रहें कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में कोई दुःख नहीं है। तो एंजल आपके साथ हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।